गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल जैसे अपन ने संकुल यौगिकों के IUPAC नाम कंप्लीट किए थे, पहले एक कोष्टक वाले का किया था, फिर दो कोष्टक वाले और फिर सेतु लिगेंड वाले। और नामकरण कंप्लीट करने के बाद अपन ने बताया था कि कल अपन समावयवता के बारे में पढ़ेंगे। संकुल यौगिकों में समावयवता। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि समावयवता क्या होती है। तो समावयवता के लिए अपन परिभाषा देखते हैं समावयवी। समावयवी को इंग्लिश में कहते हैं आइसोमर। समावयवी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइसोमर। और समावयवता को इंग्लिश में कहते हैं, समावयवता को कहेंगे आइसोमेरिज्म। तो समावयवी को इंग्लिश में आइसोमर और समावयवता को आइसोमेरिज्म। तो समावयवी क्या होते हैं? दो या दो से अधिक यौगिक, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन उनके संरचना सूत्र, भौतिक व रासायनिक गुण ये क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं, लेकिन संरचना सूत्र, भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे यौगिक आपस में क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। और ये जो घटना है वो कहलाती है समावयवता। 11th में आप लोगों ने समावयवता पढ़ी है कार्बनिक यौगिकों के लिए। किनके लिए? कार्बनिक यौगिकों के लिए। और 11th में अपन ने बताया था कि जो कार्बनिक यौगिक है उनमें समावयवता दो प्रकार की होती है। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा कि ये अणु सूत्र है कार्बनिक यौगिक का C2H6O, यानी इसमें कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन है 1। तो आपने इसके दो समावयव बनाए थे। पहला C2H5OH और दूसरा CH3OCH3। तो कार्बन दोनों में दो दो होने चाहिए, इसमें दो हो गए और इसमें एक और एक 2। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 6। तो 5 और 1 6, 3 और 3 6। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। यानी इन दोनों में परमाणु और परमाणु की संख्या क्या है? समान है। इसका मतलब इन दोनों का अणु सूत्र क्या है? समान है। लेकिन इनका संरचना सूत्र आप देख सकते हो अलग अलग है। कैसे? इसमें क्रियात्मक समूह है OH यानी अल्कोहल, और इसमें क्रियात्मक समूह है O यानी ईथर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? समावयवी हुए। तो इनके क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं, तो इनके भौतिक व रासायनिक गुण भी क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो समावयवी क्या हो गए? दो या दो से अधिक यौगिक, कोई भी हो सकते हैं, वो कार्बनिक हो सकते हैं या अकार्बनिक हो सकते हैं, जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र, भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। और ये घटना होती है समावयव। तो 11th में अपन ने कार्बनिक यौगिकों में समावयवता बताई थी दो प्रकार की, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविमीय समावयवता। और संरचनात्मक समावयवता के 5 प्रकार बताए थे कार्बनिक यौगिकों के लिए: श्रृंखला समावयवता, स्थिति समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यवयवता और चलावयवता। और अपन ने बताया था कि जो समावयवता का नाम है वो उस आधार पे होता है कि समावयवियों के अंदर कौन से गुण भिन्न भिन्न है, उसी
उसी आधार पे उस समावयवता का क्या होता है, नाम होता है। जैसे यहाँ पे समावयवियों के अंदर भिन्न भिन्न होती है कार्बन श्रृंखला, तो इसका नाम हो गया श्रृंखला समावयवता। इस समावयवता में क्रियात्मक समूह की या प्रतिस्थापी की स्थिति अलग अलग होती है, तो इसका नाम हो गया स्थिति समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता, यदि समावयवियों के अंदर भिन्न भिन्न क्या हो, क्रियात्मक समूह, तो नाम हो गया क्रियात्मक समूह समावयवता। तो ऐसे अधिकांशतः समावयवता का नाम उस आधार पे ही होता है कि कौन सी चीज समावयवियों के अंदर भिन्न भिन्न होती है, उसी आधार पे समावयवता का नाम होता है। तो कार्बनिक यौगिकों की बात चल रही है अभी, तो उसके अंदर संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार की थी, श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक समूह, मध्यवयवता और चलावयवता। दूसरे प्रकार की समावयवता है त्रिविमीय समावयवता। अब त्रिविमीय समावयवता, अब देखो संरचनात्मक समावयवता मतलब अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, तो इसे संरचनात्मक समावयवता कह दिया। यहां इसका नाम है त्रिविमीय समावयवता। यहां क्या होगा, अणुसूत्र समान लेकिन त्रिविमीय आकाश में विन्यास भिन्न भिन्न, इसमें त्रिविमीय आकाश में, तो इसलिए इसका नाम हो गया त्रिविमीय समावयवता। तो त्रिविमीय समावयवता कार्बनिक यौगिकों में 2 प्रकार की थी, विन्यासी और संरूपण। और विन्यासी के आगे 2 टाइप है, ज्यामितीय और प्रकाशिक समावयवता। और त्रिविमीय का दूसरा भाग था संरूपण समावयवता। तो ये समावयवता थी कार्बनिक यौगिकों के लिए। आज अपन को पढ़नी है इस चैप्टर में संकुल यौगिकों में समावयवता। तो यहां अपन संकुल यौगिकों में समावयवता पढ़ेंगे। तो यहां कार्बनिक यौगिकों की जगह अपन संकुल यौगिकों में समावयवता पढ़ेंगे। तो संकुल यौगिकों में जो समावयवता है वो उन्हीं 2 टाइप्स में डिवाइड की गई है जो कार्बनिक यौगिकों में थी। पहली संरचनात्मक समावयवता और दूसरी त्रिविमीय समावयवता। तो संकुल यौगिकों में भी समावयवता संरचनात्मक और त्रिविमीय 2 टाइप्स की है। अब संकुल यौगिकों में जो संरचनात्मक समावयवता है वो 6 प्रकार की होती है। कार्बनिक यौगिकों में थी 5 प्रकार की, यहां पे 6 प्रकार की है। तो ये कौन कौन सी है देखते हैं अपन। पहली है आयनन समावयवता, दूसरी है बंधन समावयवता, तीसरी है हाइड्रेट समावयवता, चौथी है लिगेंड समावयवता, पांचवी है उपसहसंयोजन समावयवता और छठी है उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। उपसहसंयोजन समावयवता को समन्वय समावयवता भी कहा जाता है। तो संकुल यौगिकों में संरचनात्मक समावयवता 6 टाइप्स की होती है, आयनन, बंधन, हाइड्रेट, लिगेंड, उपसहसंयोजन या समन्वय समावयवता और छठी उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। और दूसरी तरफ है त्रिविमीय।
तो संकुल यौगिकों में त्रिविमीय समावयता को दो टाइप्स में बांटा है। पहली ज्यामितीय और दूसरी प्रकाशित। जबकि कार्बनिक यौगिकों में त्रिविमीय को दो टाइप से बांटा, विन्यासी और सहरूपण। विन्यासी के दो टाइप थे, ज्यामितीय और प्रकाशित। जबकि संकुल यौगिकों में त्रिविमीय समावयता को सीधा दो टाइप में बांट दिया, ज्यामितीय और प्रकाशित। तो ये संकुल यौगिकों के अंदर अपन समावयता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन संकुल यौगिकों में पढ़ते हैं संरचनात्मक समावयता। तो देखिए यहां पे संरचनात्मक समावयता की जो परिभाषा है वो कि दो या दो से अधिक संकुल यौगिक, दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या हो, समान हो, परंतु भिन्न भिन्न क्या होंगे, संरचना सूत्र, परंतु संरचना सूत्र क्या होंगे, भिन्न भिन्न। तो दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होंगे परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न क्या है, संरचना सूत्र। तो इसका नाम हो गया संरचनात्मक समावयता। तो अपन ने यही कहा था, अधिकांशतः समावयता का नाम उसी आधार पे होता है कि समावयवियों में कौन सा गुण भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न है संरचना सूत्र, तो इसका नाम हो गया संरचनात्मक समावयता। अब संकुल यौगिकों में संरचनात्मक समावयता 6 टाइप्स की है। पहले अपन पढ़ेंगे आयनन समावयता। अब एकदम ध्यान से देखिएगा कि जो पहली समावयता है संकुल यौगिकों में वो है आयनन समावयता। अब यहां पे इस समावयता का नाम है आयनन। तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि इन समावयवियों में भिन्न भिन्न क्या होगा, आयनन होगा। और अपन जानते हैं आयनन किसका होता है, जो बड़े कोष्टक के बाहर होता है। तो देखिए सबसे पहले आयनन समावयता क्या होती है, दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या हो, समान हो, परंतु जलीय विलयन में इनका आयनन क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। इसलिए इन्हें कहा जाता है आयनन समावयवी, और ये घटना होती है आयनन समावयता। तो अपन बता रहे थे कि आयनन संकुल यौगिकों में जो बड़े कोष्टक के बाहर होता है, जिसको अपन साधारण आयन कहते हैं, उन्हीं का होता है। जैसे देखो अपन एक संकुल यौगिक का अणु सूत्र लेते हैं। अणु सूत्र है अपने पास Cr NH3 Br SO4। ये अपने पास किसी संकुल यौगिक का अणु सूत्र है, और अपन इसके बनाएंगे दो आयनन समावयवी। तो देखिए पहला मैं बनाता हूं Cr NH3 Br
SO4। और दूसरा मैं बनाता हूं CrNH3 SO4Br। तो देखिए इन दोनों का अणुसूत्र समान है। कैसे? एक क्रोमियम एक क्रोमियम, 5 एमीन 5 एमीन, एक Br एक Br, एक SO4 एक SO4, दोनों के अणुसूत्र समान है। लेकिन दोनों के संरचना सूत्र क्या है? भिन्न भिन्न है। कैसे? यहां पे Br बड़े कोष्टक के अंदर है, जबकि यहां पे Br बड़े कोष्टक के बाहर है। यानी यहां पे Br लिगेंड के रूप में है, जबकि यहां पे Br साधारण आयन के रूप में है। यहां पे SO4 बड़े कोष्टक के बाहर है, यानी साधारण आयन के रूप में है, जबकि यहां SO4 बड़े कोष्टक के अंदर है, यानी यहां SO4 लिगेंड के रूप में है। तो अपन को पता है कि यहां पे बड़े कोष्टक के बाहर आयन है वो अलग अलग है। इसमें बड़े कोष्टक के बाहर आयन है SO4 और इसमें है Br। और अपन को पता है कि आयनन है वो बड़े कोष्टक के बाहर वाले साधारण आयन का ही होता है। बड़े कोष्टक के अंदर वाली चीज कभी भी संकुल यौगिकों में आयनित नहीं होती। तो देखिए अपन इसका जलीय विलयन में करते हैं आयनन। इन दोनों का करते हैं आयनन। ये आयनन कर दिया। तो आयनन करेंगे तो बड़े कोष्टक के बाहर जो SO4 है वो आयनित हो जाएगा। तो ये और SO4 पे अपन को पता है -2 होता है। और अपना बताया हुआ है यदि साधारण आयन राइट साइड में होता है तो हमेशा ऋणायन होता है। तो देखिए ये ऋणायन है, इस पे -2 है, इस पे -2 है, तो बड़े कोष्टक पे कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। तो अब बड़े कोष्टक को शो कर देते हैं CrNH3 इस पे आ जाएगा +2। अब अपन इसका आयनन करते हैं। तो यहां बड़े कोष्टक के बाहर है Br, तो ये आयनित हो जाएगा। ये भी राइट साइड में है तो ये भी ऋणायन होगा। तो ये हो गया Br पे होता है -1 क्योंकि ये हैलोजन है। तो Br माइनस, और इस पे -1 है तो बड़े कोष्टक पे आ जाएगा +1। तो CrNH3 SO4 और ये +1। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि इन दोनों का अणुसूत्र समान था, लेकिन इनका आयनन क्या हुआ है? अलग अलग हुआ है। इसने आयनन द्वारा दिया है सल्फेट आयन और इसने आयनन द्वारा दिया है ब्रोमाइड आयन। तो दोनों का आयनन अलग अलग हुआ है, दोनों ने जलीय विलयन में अलग अलग आयन दिए हैं, इसलिए ये दोनों कौन से समावी हुए? आयनन समावी। अपन ने यही कहा था कि जो चीज अलग अलग होती है उसी के आधार पर समावयता का नाम होता है। तो यहाँ आयनन अलग अलग हुआ है तो इसका नाम हो गया आयनन समावयता। अब यदि आपको इस बात की क्लियरिटी करनी है कि इसने आयनन द्वारा सल्फेट आयन दिया है और इसने आयनन द्वारा ब्रोमाइड आयन दिया है, तो ये भी आप कर सकते हो। कैसे? आप इसके अंदर डाल दीजिए बेरियम क्लोराइड। क्या डाल दीजिए? बेरियम क्लोराइड डाल दीजिए, BaCl2। तो यहां आपको पता है बेरियम आयन है Ba+2, तो बेरियम क्लोराइड का जो बेरियम आयन है वो यहां पे जो आयन है
SO4-2 उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और ये दोनों मिलके बनाएंगे BaSO4 बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप। तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप ये प्रूव करता है कि इस संकुल ने आयनन से क्या दिया है, सल्फेट आयन दिया है। तभी किसका निर्माण हुआ बेरियम क्लोराइड डालने से, बेरियम सल्फेट का। इसका बेरियम और इसका सल्फेट। अब आप इसकी क्लियरिटी कर सकते हो कि इसने आयन द्वारा क्या दिया है, ब्रोमाइड आयन दिया है। तो इसको कैसे करोगे, यहां पे आप डाल दीजिए सिल्वर नाइट्रेट। क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट में आपको पता है सिल्वर आयन है, तो इसका सिल्वर आयन और इसका ब्रोमाइड आयन ये बना लेंगे AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का पीला अवक्षेप। तो AgBr का पीला अवक्षेप ये प्रूव करता है कि इसने आयरन से क्या दिया है, ब्रोमाइड आयन दिया है। तभी सिल्वर नाइट्रेट का Ag और इसके Br ने क्या बना लिया, AgBr। तो इस प्रकार ये है संकुल यौगिकों में आयनन समावरण। आयनन समानता का आप एक एग्जाम्पल और भी देख सकते हो। Pity NH3 Cl2 Br2 ये अणुसूत्र है और इस अणुसूत्र के अपन बनाएंगे आयनन समावेश। तो देखिए पहला बना लेते हैं Pity NH3 Cl2 को बड़े कोष्ठक के अंदर रख दिया और Br2 को बड़े कोष्ठक के बाहर रख दिया। अब इसका दूसरा समावेश बनाएंगे तो क्या करेंगे, Br2 को बड़े कोष्ठक के अंदर रख देंगे और Cl2 को बड़े कोष्ठक के बाहर रख लेंगे। Pity NH3 Br2 Cl2। तो आप देख सकते हो दोनों के अणुसूत्र समान है। Pity 4NH3 Cl2 Br2 इसमें बड़े कोष्ठक के बाहर है Br और इसमें बड़े कोष्ठक के बाहर है Cl। तो इन दोनों का आयनन क्या होगा, अलग अलग होगा। ये आयनन द्वारा देगा ब्रोमाइड आयन और ये आयनन द्वारा देगा क्लोराइड आयन। तो इन दोनों का आयनन अलग अलग होगा। तो ये दोनों क्या हो गए, आयनन समावी हो गए। तो इसका यदि अपन करवाते हैं आयनन, तो आयनन बड़े कोष्ठक के बाहर वाले का होगा। तो ये देगा 2Br माइनस, अब एक Br में -1 है तो 2Br में -2, तो यहां बड़े कोष्ठक पे आएगा +2। Pity NH3 Cl2। अब इसका आयनन करवाते हैं, इसका आयनन करवाएंगे तो ये बड़े कोष्ठक के बाहर Cl है तो ये देगा 2 क्लोराइड आयन, एक Cl पे -1 तो 2 Cl पे -2, तो बड़े कोष्ठक पे आ जाएगा +2। Pity
NH3 तो आप देख सकते हो इस संकुल ने आयनन द्वारा दिया है ब्रोमाइड आयन और इस संकुल ने आयनन द्वारा दिया है क्लोराइड आयन। और यहां पे यदि अपन ये प्रूफ करना चाहें कि इसने ब्रोमाइड दिया है और उसने क्लोराइड दिया है तो कैसे करोगे? आप दोनों में डाल दीजिए सिल्वर नाइट्रेट। दोनों में क्या डाल दिया? सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका सिल्वर आयन इसके ब्रोमाइड आयन से रिएक्शन करेगा और बनाएगा AgBr का गीला अवक्षेप। तो यहां AgBr का अवक्षेप बनना ये प्रूव करता है कि इसने ब्रोमाइड आयन दिया है। और यहां पे सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर आयन और इसका क्लोराइड आयन ये बनाएंगे AgCl का श्वेत अवक्षेप। तो यहां AgCl का श्वेत अवक्षेप ये प्रूव करता है कि इसने क्लोराइड आयन दिया, तभी इसका सिल्वर आयन और इसका क्लोराइड आयन इन्होंने इसका फॉर्मेशन किया AgCl का। तो इस प्रकार ये संकुल यौगिकों में इंपॉर्टेंट समावता है आयनन समावता। अब देखिए जो दूसरी समावता है संकुल यौगिकों में वो है बंधन समावता। तो जो बंधन समावता है ये उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित होते हैं। तो बंधन समावता की जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है अपना वो यही है कि बंधन समावता के लिए ध्यान में रखता है ये उन्हीं संकुल यौगिकों में होगी जिसमें क्या पाया जाता है? उभयदंतुक लिगेंड पाया जाता है। तो उभयदंतुक लिगेंड की अपन ने परिभाषा बताई थी पीछे वर्गीकरण में कि ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु 2 होते हैं, दाता परमाणु 2 होते हैं परंतु एक बार में एक ही दाता परमाणु धातु के साथ बंध बनाता है। तो ऐसे लिगेंडों के जो युग्म है वो कहलाते हैं उभयदंतुक लिगेंड। तो देखिए यहां पे अपन 2 संकुल लेते हैं Cr NH3 Cl Cl2 और दूसरा है Cr NH3 NCCl2। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों संकुलों के अणुसूत्र समान है। एक क्रोमियम 5 Ame कार्बन नाइट्रोजन 2 क्लोरीन। अब यहां पे आप देख सकते हो कि इन दोनों में उभयदंतुक लिगेंड है साइनो
लिगेंड के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि साइनों में नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन पर और आइसोसाइनों में नेगेटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन पर। तो साइनों में धातु के साथ उपसहज संयोजक बंध बनाएगा कार्बन, क्योंकि नेगेटिव कार्बन पे है, जबकि आइसोसाइनों में धातु के साथ बंध बनाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है। तो इन दोनों में आप देख सकते हो धाता जो बंध बनाने की कैपेसिटी है वो दो परमाणुओं में है, कार्बन और नाइट्रोजन में, लेकिन एक बार में एक ही परमाणु धातु के साथ बॉन्ड बनाता है। इसमें वो परमाणु है कार्बन और इसमें वो परमाणु है नाइट्रोजन। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि यहां पे धातु के साथ जो बॉन्ड बन रहा है उसमें भिन्नता आ गई। कैसे आ गई? बंधन में भिन्नता। किसमें भिन्नता आ गई? बंधन में भिन्नता आ गई। यहां पे धातु के साथ बॉन्ड बना रहा है कार्बन और यहां पे धातु के साथ बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन। तो बंधन में क्या आ गई? भिन्नता आ गई। तो इनके अणु सूत्र तो है समान, लेकिन उभय तंतुक लिगेंड के कारण बंधन में क्या आ गई? भिन्नता आ गई। तो बंधन में भिन्नता आ गई, तो इस समावता का नाम है बंधन समावता। तो इसका अपन एक एग्जांपल और देखते हैं। CO H2O5 NO2 Br2 CO H2O5 ONO Br2। तो आप देख सकते हो इन दोनों संकुलों के अणु सूत्र एकदम क्या है? समान है। अब यहां पे आप देख सकते हो दोनों में उभय तंतुक लिगेंड का युग्म प्रेजेंट है। यहां पे है NO2 को अपन कहते हैं नाइट्रो और यहां पे है ONO जिसको अपन कहते हैं नाइट्राइटो। अब नाइट्रो में अपन को पता है नेगेटिव चार्ज होता है नाइट्रोजन पे, जबकि नाइट्राइटो में अपन को पता है नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे। तो यहां पे धातु के साथ बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन और यहां धातु के साथ बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन। तो यहां नाइट्रोजन बना रहा है, यहां ऑक्सीजन बना रहा है, तो बंधन में क्या आ गई? भिन्नता आ गई। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है? बंधन समावेशी है। तो इस प्रकार बंधन समानता उन्हीं संकुलों में पाई जाती है जिनमें उभय तंतुक लिगेंड पाया जाता है। तीसरी समानता है हाइड्रेट समानता। अब यहां पे हाइड्रेट का मतलब आप जानते हो जल होता है। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? जल। जैसे आप धावन सोडा का सूत्र लिखते हो, धावन सोडा का सूत्र क्या लिखते हो? ये होता है धावन सोडा का सूत्र। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम
कार्बोनेट, डेका हाइड्रेट। तो धावन सोडा के सूत्र में 10 क्रिस्टलीय जल के अणु हैं, 10 क्रिस्टलीय जल के अणु हैं। तो क्रिस्टलीय जल के अणु में यहां पे आ गया हाइड्रेट और 10 के लिए डेका। तो यहां पे जल का मतलब है हाइड्रेट, तो ये हाइड्रेट समावयता है। तो ये समावयता जल के अणु द्वारा प्रदर्शित होगी। तो देखिए तो यहां पे क्या होता है कि जो जल के अणु है वो बड़े कोष्टक के अंदर बाहर होकर समावयता प्रदर्शित करते हैं। यानी इन समावयवियों में बड़े कोष्टक के अंदर और बाहर जल के अणुओं की संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। जैसे अपने अणुसूत्र लेते हैं संकुल का, CrCl3.6H2। तो ये अणुसूत्र है। तो इसका जो पहला संकुल है वो अपन बनाते हैं CrH2O6Cl3। तो आप इसमें देख सकते हो बड़े कोष्टक के अंदर जल की संख्या है 6 और बड़े कोष्टक के बाहर जल के अणुओं की संख्या है 0। अब अपन इसका दूसरा समाई बनाते हैं। एक जल के अणु को ले जाओ बाहर और एक Cl को ले आओ अंदर। तो CrH2O5, एक Cl को अंदर ले आए, Cl बाहर, Cl बचे 2 और एक जल को बाहर ले गए तो H2। तो अंदर इस संकुल में आप देख सकते हो अंदर जल के अणुओं की संख्या है 5 और बाहर जल के अणुओं की संख्या है 1। तो जल के अणुओं की संख्या अंदर और बाहर ऊपर वाले से क्या हो गई, अलग हो गई। इसी प्रकार आप एक जल को और बाहर ले जाओ और एक Cl को और अंदर ले आओ। CrH2O बाहर ले गए 4 हो गया, एक Cl को अंदर ले आए, Cl 2 हो गए, Cl और बाहर जल हो गए 2। तो इसमें आप देख सकते हो अंदर जल के अणुओं की संख्या 4 और बाहर जल के अणुओं की संख्या 2। तो ये जो तीनों समाई है वो कहलाएंगे हाइड्रेट समाई। क्यों? क्योंकि इन तीनों के अणुसूत्र समान है, लेकिन बड़े कोष्टक के अंदर और बाहर जल की संख्या क्या है, भिन्न भिन्न। इसमें अंदर जल 6 बाहर 0, इसमें अंदर जल 5 बाहर 1 और इसमें अंदर जल 4 और बाहर 2। इस प्रकार ये हाइड्रेट समाई है। और आपने देख लिया कि अपन ने संरचनात्मक समावयता में 3 समावयता कर ली, आयनन, बंधन और हाइड्रेट। आगे के अपन बात करेंगे। थैंक यू।